नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। योगी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले की आड़ में एक बहुत बड़ा फरमान जारी कर दिया। ये फरमान बीजेपी के मूल चरित्र और मूल चेहरे के बिल्कुल उलट है। आप जातीय सम्मेलन राजनीति में जो सुनना शुरू किए हैं, नॉर्मली सबको लगता होगा कि बसपा या समाजवादी पार्टी ने शुरुआत की। बसपा और सपा से पहले जब जड़े जमाना शुरू किया था भाजपा ने, उस वक्त से ब्राह्मण सम्मेलन, क्षत्रिय सम्मेलन, वैश्य सम्मेलन ये करना शुरू किया था भाजपा ने। सपा तो अस्तित्व में बाद में आई, जब 80s से शुरू किया था ये ब्राह्मण और वैश्य सम्मेलनों का दौर। लेकिन मैं फैसला आपको बताऊं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में, एक आपराधिक मामले में सुनवाई करते हुए उस व्यक्ति के लिए ब्रैकेट में भील लिखा था उसकी जाति। इस पर जज साहब ने ऐतराज जताया और कहा कि पुलिसिंग में ये कतई भी प्रोफेशनल पुलिसिंग का हिस्सा नहीं है, ये सुधार की जरूरत है। ये 16 सितंबर को फैसला आया और कल देर रात कार्यवाहक मुख्य सचिव योगी आदित्यनाथ के दीपक कुमार ने एक लंबा चौड़ा फरमान जारी कर दिया। इस फरमान के तहत अब उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनैतिक जातीय सम्मेलन नहीं आयोजित किया जा सकेगा। अब इसमें भी खेल है, राजनैतिक जातीय सम्मेलन। भाव को पहले जोड़ लीजिए, फटाफट जोड़ लीजिए पहले स्क्रीन पर। स्वागत है भाव। राजनैतिक जातीय सम्मेलन ये तय कौन करेगा कि राजनैतिक है या गैर राजनैतिक है। ब्राह्मण सम्मेलन अभी भी होंगे, लेकिन वो राजनीतिक जातीय सम्मेलन नहीं होंगे, वो सांस्कृतिक जातीय सम्मेलन होंगे, वो सामाजिक जातीय सम्मेलन होंगे। ये तय करने काम तो योगी आदित्यनाथ के पास है, उनके अफसरों के पास है। अखिलेश यादव सम्मेलन करेंगे तो वो जो है, या अखिलेश यादव कहीं पर भी कुर्मी या जो है यादव सम्मेलन हो रहा है और लगेगा कि वहां पर बैठे लोग वो समाजवादी पार्टी के लिए मोबिलाइज कर सकते हैं समाज को, तो वो राजनीतिक जातीय सम्मेलन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में इन जातीय सम्मेलनों का महत्व समझना है तो निषाद पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम आपको बदलवाना चाहिए। उसका नाम ही, जातीय नाम पर राजनीतिक पार्टी है, जाति पर निषाद पार्टी। वो निषाद सम्मेलन घूम घूम के करते हैं, मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ की। ये देखिए इस फैसले का भी आगे क्या क्या असर पड़ सकता है, यही आगे चर्चा हम सुनेंगे। निषाद पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के नाम में तो नहीं आता, लेकिन सुभाषपा सबको पता उत्तर प्रदेश में, राजभर बेस हटा दिया जाए तो गांव के प्रधानी में ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन कोई नहीं करेगा। प्रधानी और पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, एक गांव प्रधानी हो उसमें भी ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन कोई नहीं करेगा। किस लिए गठबंधन? अनुप्रिया पटेल मोदी जी की मंत्री हैं। अगर पटेल वोट बैंक हट जाए तो अनुप्रिया पटेल कहां होंगी? वो घूम घूम पटेल सम्मेलन करके, कुर्मी सम्मेलन करके अपने मतों को कंसोलिडेट करती रहती हैं। योगी आदित्यनाथ को स्वयं राजपूत होने पर गर्व है। अगर ठाकुरों के सम्मेलन से योगी आदित्यनाथ की जातीय अस्मिता न जोड़ी जाए तो राजपूत कहां चले जाएंगे? इतने कंट्राडिक्शन हैं। और बड़ी बात तो यह है, अखिलेश यादव का घर धुलवाने वाले जाति के नाम पर वो कह रहे हैं कि जाति राजनीति में अब इस्तेमाल नहीं। राहुल गांधी का संसद में अनुराग ठाकुर ने जाति पूछा था, कौन जात है तुम्हारा? भिड़े थे, यही अखिलेश यादव भिड़ गए थे, कहे जात कैसे पूछ लिए। अखिलेश ने बहुत आक्रामक रूप से उसमें राहुल की जाति पूछा था और अखिलेश खड़े होकर के भिड़ गए सीधा कि जाति पूछोगे तुम? जिसकी कुंडली, जिसकी डायरी पूरे काली स्याही से पुती है, वो कितनी बड़ी साजिश करने की तैयारी में है, वो साजिशें खोलना है। मैं खबर दिखाता हूं और सीधा भाव के पास चलता हूं। भैया खबर लाइए। देखिए इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, इन ए मेजर स्टेप यूपी प्रोहिबिट्स
कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल रैलीज पब्लिक साइंस हटाइए, नेक्स्ट लाइए। यूपी में अब जाति पर बैन, रैलियों पर रोक, एफआईआर और सरकारी दस्तावेजों से भी हटेगा कास्ट का जिक्र। नेक्स्ट। अब इसमें बहुत सारा खेल छोटे छोटे हैं। तू डाल डाल मैं पात पात, अखिलेश ने शुरू किया गुर्जर सम्मेलन, तो योगी ने जातीय सम्मेलनों पर लगाई रोक। अब ये सब खबर अभी समझना होगा कि एकाएक ऐसा कैसे हुआ। जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर रोक, सपा का पीडीए अभियान निशाने पर। पीडीए ही था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में जाति के प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध, योगी सरकार के इस फैसले पर अखिलेश यादव ने पूछे 5 सवाल। नेक्स्ट। 5000 सालों के भेदभाव को कैसे दूर करेंगे, यूपी में जाति का प्रदर्शन बैन, भड़के अखिलेश यादव। अब अखिलेश का जरा ट्वीट दिखाइएगा, अखिलेश का ट्वीट लाइए फटाफट स्क्रीन पर। अखिलेश ने इस पर रिएक्ट क्या किया है उसको पढ़िए। अभी तो रिएक्शन बचा है जो दोस्त हैं उनसे। डॉट 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 से शुरू हुआ है। और 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, इस पे तो बैन लगा दिया। और 5000 सालों से मन में बसे जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा। और वस्त्र वेशभूषा प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जाति प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाए। और किसी के मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा। और किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत करने के लिए क्या उपाय किया जाएगा। अखिलेश ने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था तो योगी के घुसने से पहले धुलवाया गया था। और किसी पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर बदनाम करने के जातिगत भेदभाव से भरी साजिशों को समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा। एक पिछड़े जाति का मुख्यमंत्री जब गया मुख्यमंत्री आवास से तो उसको टोटी चोर कह के अपमानित किया, बेइज्जत किया जम के। अगला बस एक और दिखाते हैं भाऊ, जरा लाइए भैया अगला दिखा दीजिए फट से। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा क्या सीएम आवास को गंगा जल से धुलवाना पिछड़ों का अपमान नहीं है, ये धुलवाया था वो खबर है। नेक्स्ट जरा दिखा दीजिए, तो प्रत्यक्ष दिखा दीजिए जरा, महाराज जी को ही प्रस्तुत कीजिए। जो गोमती नगर की घटना है उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। तो बुलेट ट्रेन मतलब जान रहे हैं ना, वो जो निशानची है सब टांग पे मारने वाले, बुलेट ट्रेन चलेगा। और पीछे मजा, जब पहला नाम यादव बोला तो पीछे ठहाके लगे। ये लोग जाति पर, अरे मैं तो हाई कोर्ट पर भी कहता हूं जरा बुला लो, ये ठहाका जो लगाया इस क्लिप में सुन लो, बुलाओ जरा, पेश करो कटघरे में। यादव बोलने पे हंसोगे और कहोगे जातीय रैली बंद कर दो। अगला अगला सुनवाइए जरा अनुराग ठाकुर को। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं। आप पूछ के दिखाओ जाति, तुम आप जाति कैसे पूछोगे तुम। ये है जाति ने इसकी नहीं पता है। जाति पता हो तब तो संसद में बैठे। और ये ढकोसला, इतने बड़े पाखंडी नहीं देखे थे दुनिया में भाऊ। आपने कहीं देखे हो तो जरा कंपेयर कर दीजिए। नहीं, भाजपा को देखने के बाद कोई मन में इच्छा नहीं रहती कि और कुछ दिखाए। फरेब, पाखंड, झूठ, ये जितना भी है षड्यंत्र, ये सारे आपको एक ही सिंगल विंडो सिस्टम डिलीवरी है, एक ही सिंगल विंडो। अब देखिए आशीष क्या होता है, मैं जज साहब को गलत नहीं मान रहा हूं। हमारे यहाँ कई जातियों को, कई सिस्टम में अंग्रेजों के टाइम से वो जाति के लोगों को क्रिमिनल घोषित कर दिया है।
हम्म, कि ये जाति क्रिमिनल जाति है। हम्म, पिंडारी कौन है? लूट करने वाले। ये हम्म, कौन है? ये चोर करने वाले। हम्म, तो ऐसे में किसी की जाति लिखना ये भिल है, हम्म, मतलब इस भिल ने कांड किया होगा। हम्म, जैसे अब अकाल होता है तो मध्य प्रदेश में जो भिल होते हैं झाबुआ और उस बेल्ट में, वो रात में गाड़ियां लूट लेते हैं, तो बदनाम हो गई, पूरी कम्युनिटी बदनाम हो गई। उनको भील मामा कहते, बोले अरे भील मामा वो रात को लूटता है। तो ये भिल लिखना, ये जज साहब को नागावर गुजरा, ये बात सही है, लेकिन जातीय सम्मेलन क्यों ना हो? हम्म, और राजनीतिक और सांस्कृतिक, इसमें भेद कैसा करेंगे आप? हाँ, ये भेद कैसा होगा? भाजपाई सम्मेलन होंगे तो सारे सांस्कृतिक सम्मेलन होंगे, हम्म, विपक्ष के सांस्कृतिक सम्मेलन भी राजनीतिक सम्मेलन कहलाए जाएंगे। हम्म, दरअसल इसके पीछे ये पीडीए वाली केस है। अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का खेल खेला, उसने भाजपा के ही वोट बैंक में सेल लगा दी, हम्म, और दिन प्रतिदिन भाजपा अपना वोट बैंक वापस तो नहीं ला पा रहा है, लेकिन ठाकुरों के या ठाकुरवाद से प्रकोपित उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग पलायन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ। होते हैं भाई। अब आप कहोगे कि भाई एक धार्मिक सम्मेलन हुआ अग्रवाल समाज का, उसमें मंत्री जी को बुलाया गया, हम्म, अखिलेश जी को बुलाया गया वहां पे, तो पॉलिटिकल हो गया। हमारे यहाँ विदर्भ में सामूहिक विवाह होते हैं। हम्म, सामूहिक विवाह, हर जाति के सामूहिक विवाह होते हैं। अग्रवाल वैश्य सामूहिक विवाह, कुंडवी सामूहिक विवाह, पाटिल सामूहिक विवाह। तो उस कम्युनिटी के लोग एक इकट्ठा 50-100 शादियां इकट्ठा एक जगह पे होती है। अब उसमें मंत्रियों को बुलाया जाता है, जिले के मंत्री आते हैं। भाई आपको इतने इतने लोग, इतना क्राउड कहाँ मिलेगा? मंत्री आते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो जैसे ही मंत्री आएगा वो पॉलिटिकल हो जाएगा, हम्म, हम्म, और मंत्री नहीं रहेगा तो पॉलिटिकल नहीं रहेगा। और इनका मंत्री आएगा तो ये कहेंगे कि भैया मंत्री एक सामूहिक, मतलब सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन का ये करने गए थे। ये बिल्कुल, इसकी मैं तुलना करूं इस आदेश की, तो ये मुंबई के डांस बार है। हम्म, ये आदेश मुंबई का डांस बार है। हम्म, मुंबई के डांस बार को, हर एक को सांस्कृतिक नृत्य के लिए परमिशन मिली है। हाँ, वाह, कोई ऐसा परमिशन नहीं है होम मिनिस्ट्री के पास जिसमें अर्धनग्न कपड़े उतारकर ग्राहकों को लुभाते हुए नाचना, ये नहीं है। सांस्कृतिक संगीत और नृत्य को की परमिशन है, लाइसेंस फॉर मराठी कल्चर। और डांस बार में क्या होता है वो बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आदेश डांस बार का है कि नाम तो है जातिगत सम्मेलन, पॉलिटिकल नहीं होंगे, लेकिन वो पॉलिटिकल है कि नहीं ये कौन तय करेगा? एसपी और डीएम तय करेगा। अखिलेश यादव गए, प्रियंका गांधी गई, राहुल गांधी गए, राय साहब गए, कि तुरंत वो पॉलिटिकल हो जाएगा। भाई अजय राय अपने कम्युनिटी के एक कद्दावर नेता है, अपने कम्युनिटी में उनका वजन भी है। यदि कल उनके कम्युनिटी का सम्मेलन होता है और उसमें बुलाया जाता है तो वो पॉलिटिकल हो जाएगा। लेकिन ठाकुर महासभा या राजपूत महासभा सम्मेलन करके मुख्यमंत्री को उद्घाटन के लिए बुलाएंगे तो वो सांस्कृतिक होगा। ये शुद्ध रूप से विपक्ष के हाथ और पैर बांधने का आदेश है। चुनाव इसको प्रचार में बात करने देंगे, क्यों ना भाव कहें, तो चुनाव प्रचार ही नहीं बिल्कुल करने देंगे। नहीं होता, और इसकी लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन क्या है मालूम है क्या? अंग्रेजों से गए गुजरे लोग हैं ये। हम्म, अंग्रेजों ने
लोकमान्य तिलक के समय ये आदेश कर दिया था कि कोई भी पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं होगी। हाँ तो तिलक बाबा ने पहली बार महाराष्ट्र में ये जो सार्वजनिक गणपति देखते ना, अभी गणेश जी थे 10 दिन के, दिल्ली में 250 पेंडाल है प्राइवेट सार्वजनिक। हाँ सार्वजनिक गणेश की कल्पना ही नहीं है हमारे संस्कृति में कहीं। गणपति अपने घर में बिठा के लोग पूजा करते हैं, लेकिन तिलक साहब ने उसमें से दिमाग लगा के काम किया। बोले सार्वजनिक गणेश उत्सव के मंडल स्थापित करो। हाँ अब सार्वजनिक गणेश उत्सव होगा, गणेश की आरती के लिए लोग इकट्ठा होंगे। छत्रपति शिवजी की जयंती, शिवाजी महाराज की जयंती सार्वजनिक रूप से उन्होंने शुरू की। हम तो हमारे छत्रपति जी की जयंती मना रहे हैं, हम राजनीतिक नहीं कर रहे। और अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने गणपति उत्सव होने दिए क्योंकि अंग्रेज शासक थे, क्रूर थे, लेकिन दी हुई जबान को बचने वाले थे। यदि उन्होंने बोला पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं है, और यदि बाबा कहता है कि ये धार्मिक गैदरिंग है, तो होने दो। हाँ इनका क्या है, गणेश उत्सव में अखिलेश गए पूजा करने तो पॉलिटिकल हो जाएगा। और योगी आदित्यनाथ पॉलिटिकल रैली में भी गए धर्म के, तो सांस्कृतिक था और मुख्यमंत्री की हैसियत से गए थे। ये संविधान और आपके बेसिक अधिकारों का ये है, इसकी परिभाषा तय करनी होगी उनको। पॉलिटिकल किससे कहेंगे, नॉन पॉलिटिकल किससे कहेंगे? ये बहुत बहुत ही जटिल समस्या है आशीष जी। अब मैं बता रहा हूं आपको, गणेश मंडल का उदाहरण देता हूं। अब कई गणेश मंडलों में ऑपरेशन सिंदूर का प्रोजेक्शन हुआ। एक साइड से गणपति बैठे हैं, गणपति के पंडाल में साइड में पाकिस्तान भारत का वो दिखाया, छोटे छोटे सैनिक दिखाए, ऑपरेशन सिंदूर। अब इसको क्या कहेंगे आप? कोई कहेगा कि ऑपरेशन सिंदूर को बेच रहे, पॉलिटिकल है। कोई कहेगा नहीं नहीं, ये सांस्कृतिक गतिविधि है, हमारे देश के फौज ने बड़ा विजय किया तो उसके लिए दिखा रहे। ये आपका ये डीएम और एसपी तय करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि पॉलिटिकल गैदरिंग से क्या मायने हैं, क्यों नहीं हो सकता? जब जातिगत, जब आपके मुख्यमंत्री कहते हैं, जात ले लेके बात करते हैं, सांसद महोदय जात पूछते हैं, जातिगत जनगणना हमारे यहाँ होती है, जाति के अनुसार आप, जाति के समीकरण के अनुसार आप टिकट बांटते हैं। एक उप मुख्यमंत्री पिछड़े साइड का है तो एक अगड़ा होना चाहिए, एक ब्राह्मण होना चाहिए। आप जब मंत्रिमंडल में लोग लेते हैं, वो मेरिट पे नहीं लेते, उस आदमी के काम करने की पोजीशन से नहीं लेते, वो किस जात से है इससे लेते हैं। तो जाति से मुक्ति कहां है? प्रधानमंत्री खुद को अपने आप को ओबीसी कहते हैं, मुक्ति कहां है? जब आप राष्ट्रपति पद के लिए एक महिला को बिठाते हैं, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि गरीब घर की संघर्षशील महिला को मैंने राष्ट्रपति बनाया? आपको क्यों बताना पड़ता है कि आदिवासी को बनाया? आप क्यों कहते हो कि मैंने एक दलित को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाया? क्या जो राष्ट्रपति दलित समाज से थे, क्या उसकी काबिलियत नहीं थी बनाने की, बनने की? भाई हमारे अब्दुल कलाम बने तो किसी ने तो नहीं कहा कि एक मुसलमान को बनाया, एक देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक को बनाया, जिसने देश का मान सम्मान विश्व में आगे बढ़ाया। जो 2014 से शुरू हो गया, राष्ट्रपति दलित दिया, ये दलित दिया, हमने राष्ट्रपति आदिवासी दिया, ये कुछ नहीं करते आदिवासियों के लिए। ये बोलना किसने शुरू किया? उस पार्टी ने जिसने सबसे ज्यादा जातियों को बांटने का काम किया, जिसने सबसे ज्यादा जातियों का फायदा उठाया सत्ता में आने के लिए, आज वो कह रहा है कि सम्मेलन नहीं होंगे। परिभाषित करिए, पॉलिटिकल सम्मेलन किसको कहेंगे?
विपक्ष पे जाने पे पॉलिटिकल सम्मेलन होगा। हम्म, इसके मायने कल मुझे किसी सम्मेलन में बोलने के लिए बुलाया तो वो पॉलिटिकल हो जाएगा, हम्म, क्योंकि मैं कथावाचक तो हूं नहीं। हम्म, एक हमारे कवि महोदय है, उनकी इतनी ज्यादा प्रतिभा मेरे पे नहीं है कि मैं भगवान का प्रवचन भी करूं, कविता भी करूं, कॉलेज के लड़कों को लुभाऊं, बड़े रोमांटिक कविता सुना के और फिर बुजुर्गों को बिठा के रामायण सुनाऊं। ये तो मेरे में नहीं भैया। मैं पॉलिटिकल कमेंटेटर हूं, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं। मैं वर्तमान देश के राजनीति पे ही भविष्य कर सकता हूं। तो नहीं, वहां जाके तो मैं यही बोलूंगा। यदि कल मुझे बुला दिया भाई किसी ने कि भाई एक सम्मेलन हो रहा है अग्रवाल समाज का, वानखड़ी जी आप आइए, आपको बड़े लोग सुनते हैं, और मैं वहां जाके क्या बोलूंगा? अग्रसेन महाराज की जय, अग्रवाल समाज ने ये किया, अग्रवाल समाज में, ये तो नहीं बोलूंगा। मैं तो वर्तमान भारत स्थिति पे बोलूंगा। अग्रवाल समाज ने क्या करना चाहिए इस पे बोलूंगा। तो वो अग्रवाल समाज का क्या हो गया? वो पॉलिटिकल सम्मेलन हो गया। कई समाज, ब्राह्मण समाज ने कवि सम्मेलन ले लिया। अब कवि सम्मेलन में कई टाइप के कवि आते हैं, सभी ब्राह्मण थोड़ी होते हैं। अब वो कवि आ गया, एक आध बार फंस गए हमारे जयपुर वाले, और उनने 4 डायलॉग मार दिए सरकार के खिलाफ, तो फिर वो पॉलिटिकल सम्मेलन हो गया। सवाल है कि जातिगत, आपको हाई कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में जाति मेंशन नहीं करना चाहिए। यदि हम जाति मेंशन ही नहीं करेंगे तो रिजर्वेशन कैसे लेंगे? कहीं ये रिजर्वेशन खाने के तो एक और जगह नहीं ढूंढ रहे कि जाति मेंशन ही मत करो। अभी जाति शब्द पे ऑब्जेक्शन उठाया, धीरे से अब जाति सम्मेलन पे ऑब्जेक्शन उठाएंगे, धीरे धीरे रिजर्वेशन पे भी ऑब्जेक्शन उठाएंगे। नहीं, जब जातीय सम्मेलन पर इतना ऐतराज है तो ये जितना पिछड़ा वर्ग मोर्चा और ये सब मोर्चे हैं सब खत्म करें पॉलिटिकल पार्टी से। मैं आपको बताऊं ये कहां पर इफेक्ट इसका है। अभी जो प्लानिंग आई, समाजवादी पार्टी यूपी में 34 जिलों में 132 विधानसभा क्षेत्रों में छोटी छोटी गुर्जर चौपाल करने जा रही थी, गुर्जर चौपाल और रैलियां। पश्चिमी यूपी में गुर्जर बहुत डोमिनेटिंग, और खासकर आप यहां से चलिए, जिस गौतम बुद्ध नगर में हम लोग मीडिया का पूरा मेला है, उस गौतम बुद्ध नगर से आप चल दीजिए, तो गौतम बुद्ध नगर से बुलंदशहर से लेके अलीगढ़ ये पूरा का पूरा गुर्जर बेल्ट है, पट्टी है। यहाँ पर गुर्जर जिधर जाता है नतीजा उधर चला जाता है। तो गुर्जर सम्मेलन करने जा रहे थे। पीडीए है, पीडीए के तहत तो जब पीडीए है तो पिछड़ों में अलग अलग जातियों को लामबंद करने के लिए सम्मेलन होगा ना। क्यों कुर्मी सम्मेलन? क्या अखिलेश यादव कुर्मियों से ये नहीं बताएंगे विधानसभा चुनाव से पहले कि देखिए मैं लोकसभा चुनाव में 1 दर्जन 80 कुल सीट थी, 80 में हम लड़े 62 सीट पर, 62 पर लड़े, और 62 सीट में हमने 12 दर्जन भर कुर्मी प्रत्याशी उतारे। तो 62 में 12 मतलब करीब करीब 20%। जिसकी आबादी 7% है, 8%, हमने उसको 20% की ताकत दी और जीत करके आए, मैक्सिमम जीत करके आए। क्या ये कुर्मियों को नहीं बताएंगे? क्यों बताते नहीं है ये लोग कि हम ब्राह्मणों के लिए हमने ये कर दिया है, हमने जो है कुर्मियों के लिए कर दिया, हमने पाल समाज के लिए कर दिया, इसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो नहीं बताएंगे अखिलेश यादव? ये शुद्ध रूप से विपक्ष का पूरा मूवमेंट रोकने का काम है। और इसको मुझे लगता है तुरंत कोर्ट में इसको काउंटर कर देना चाहिए। कम से कम ये परिभाषित करे कि किसको पॉलिटिकल बोले, किसको नॉन पॉलिटिकल बोले, तो कर सकते ना भाई। मुख्यमंत्री जाने से, मुख्यमंत्री वहां जाके अग्रवाल समाज में नहीं बोलेंगे कि मेरी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया अग्रवालों के लिए। हाँ, मुख्यमंत्री अपना काम बता सकते, विपक्ष अपना काम नहीं बता सकते क्या? कैसा आप रोक सकते हो किसी को? ये आईएएस अधिकारी की कॉपी हो करके पास कर लिया, कहां से कर लिया कि बिल्कुल दिमाग कहीं छोड़ के चले आए हैं। अच्छा, कि रबर स्टैम्प बन के काम कर रहे हैं आप। इस आदेश में एक पॉइंट है जहां पर अगर वो वाला काम कर दे, लेकिन वो नहीं होगा, वो पॉइंट आप सुनिए, वो नहीं होगा। इसमें आदेश में ये भी आया है कि जो जाति अपना निजी मतलब निजी पहचान पर, सार्वजनिक जगह पर कहीं भी जातीय पहचान
आप लिखते हैं वो नहीं लिखेंगे। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में तो मैं जब भी थोड़ा बहुत गया हूं मैंने वहां नहीं देखा ये, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप चलिए गाजियाबाद नोएडा से, दिल्ली से निकलिए और चले जाइए बलिया तक, गाजियाबाद से गाजीपुर तक, बुलंदशहर से बलिया चले जाइए, आप गाड़ियों पर, मोटरसाइकिल बुलेट से लेकर के, हाँ हाँ, गुर्जर पंडित की जी, रानी, पंडित जी, पंडित जी, गुर्जर की रानी, हाँ, जाट का राजा, ठाकुर साहब, ठाकुर ठाकुर साहब, साहब, क्षत्रिय, 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 बिल्कुल। ये सब कोई, और ये भी बड़ा क्लियर बता दें कि कहीं भी कोई भी ओबीसी और दलित नहीं, कहीं मैंने नहीं देखा कि कुर्मी जी अपनी गाड़ी पे लिखा हाँ हो नहीं, कोई। ठाकुर साहब अरे मार लिखते हैं, डालेंगे। पंडित जी अरे लिखते हैं। कुर्मी जी को लिखे तो मार डालेंगे लोग। हम्म, तो कुर्मी जी नहीं गॉगल लिखते। पहनने, गॉगल पहनने पे दलित पीटता हो, हम्म, घोड़ी पे बारात निकालने पे दलित पीटता हो, वह गाड़ी पे लिख लेगा वो। नहीं, मेरा सवाल यही है भाऊ कि हम्म, ये मौर्य जी, कुशवाहा जी, कुर्मी जी, दलित में क्या करें, जाटो जी, या वो शब्द भी हम नहीं बोलेंगे, किसी भी जाति सूचक शब्द, लेकिन वो तो लिखते नहीं। उनको तो वही तो हक है कि उनको जातीय गोलबंदी करके उनकी चेतना जगाई जाए। ये तो कांसीराम अच्छा, जैसे पुरोधाओं के मूवमेंट पर ब्रेक लगाना है, उनकी चेतना बिल्कुल जगाई बिल्कुल जाए। बिल्कुल। और ये ब्राह्मण राजपूत कायस्थ जो है, श्रीवास्तव कायस्थ, बनिया, जो भी मतलब सवर्ण वर्ग है या वो तबका जो समाज में जिसकी ताकत है, वो अपनी गाड़ी घोड़ा पे लिखे, या समाज में जो भी थोड़ा सा दबंग है वो लिख सकता है। हटवाएंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर ये काम कर दे सरकार, करवाएंगे ये, हटवा पाएंगे पंडित जी को कि डिलीट कर, पंडित जी नहीं चालान काट देंगे 2000 का, ये ठाकुर साहब डिलीट करो। जिसका ठाकुर साहब डिलीट करने जाएगा सिपाही, सिपाही को वही 4 बात सुना देगा, हमारी सरकार है, तुम ठाकुर साहब डिलीट नहीं करवाओगे। नहीं, सिपाही को पहले तेरी जात क्या है पहले ये बता। हाँ, फिर तू बता अपनी। तेरी हिम्मत कैसी होगी ठाकुर के गाड़ी पे हाथ रखने की। हम्म, तुगलकी ये आदेश है। ये हम्म, विपक्ष को नतम, मतलब विपक्ष को, मतलब मुझे दया आती कई बार। अरे सामने से लड़ो ना, राजनीति है, हार जीत होती है, आमने सामने लड़िए। ये पीछे से क्या वार करते हो? एक किसी अच्छे पहलवान के हाथ पैर बांध दोगे और फिर बोलोगे मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं बड़ा पहलवान, मैं बड़ा पहलवान। जरा हाथ खोल के देख ले उसके, वो बता देगा कौन बड़ा। ये विपक्ष के हाथ पैर बांधने का काम है, और इसके रिपरकेशन बहुत जल्दी निकल जाएंगे। मुझे लगता है इसको, यदि कोर्ट में चले जाएंगे तो धज्जियां उड़ जाएगी, धज्जियां उड़ हाँ, जाएगी। कोर्ट इसको परिभाषित करने के लिए बोलेगा और धज्जियां उड़ जाएगी। और फिर यदि कोर्ट ने इसको लागू कर दिया तो कोर्ट इतना फिर ऐसा लागू होगा कि किसी मुख्यमंत्री किसी धार्मिक, मतलब किसी समाज के सम्मेलन को उद्घाटन करने नहीं जा पाएंगे, कोई नहीं, नेता और नहीं जा एक पाएगा। मैं ये भी कहूंगा भाऊ, आखिर में वक्त हो गया, लेकिन ये बस एक धर्म मिनट के सांसद, ये तो अंदर। धर्म सांसदें भी लगना बंद हो जाएगी। नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण भाऊ, दो बातें हैं। एक तो फिनेंशियल पाइपलाइन विपक्ष का काटा था, अब ये चुनाव प्रचार से रोक रहे हैं, लेकिन दूसरी बात, इसको मुझे लगता है इस पर जिरह देश में भी होनी चाहिए, मीडिया में भी होनी चाहिए, और बिल्कुल अदालत में बिल्कुल। भी। फिर प्रशासन, शासन कहें, शासन, शासन होता है ना, उत्तर प्रदेश शासन, फिर शासन किसी धर्म विशेष पर पुष्प वर्षा कैसे कर सकता है? बिल्कुल हुँ? बिल्कुल। फिर कुंभ में पुष्प वर्षा क्यों हो? हाँ, फिर काम। कावड़ पे कुछ कुछ पुष्प वर्षा क्यों हो सरकारी पैसे से? हुँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर धर्म और समाज का है वो। हुँ, हुँ, बहुत सारे सवाल होंगे। इन्होंने क्या है, गड्ढा खोदने गए दूसरे के लिए, ये बृहद बहुत बड़े लेवल पे अपने लिए गड्ढा खोद के बैठे हैं। हाँ, मैं इसलिए कहता हूं कि जो कुपड़, यदि सत्ता सत्ता में कोई कुपड़ बैठता है तो उसे अच्छे अधिकारियों को साथ में रखना चाहिए। यदि अधिकारी मजे लेने वाले हो तो मात्र मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए उसने ऐसा आदेश दे दिया कि पूरे दुनिया में इस मुख्यमंत्री को लोग हंसेंगे इस पे, ये हंसी के पात्र हो गए। या तो हुँ, अधिकारी ने मजे लेने के लिए आदेश दे दिया, और अधिकारी ने यदि मजे लेने के लिए नहीं दे दिया तो इस अधिकारी का जरा पूरा चेकअप कर लेना चाहिए। होता है आदमी की उम्र के साथ, कई बार अ, आपके जो सेल्स होते हैं वो तो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं, वृद्धावस्था में मरने लगते हैं सेल्स, या कुछ ऐसा कुछ हो गया होगा इनके साथ कि जिन्होंने ऐसा कुछ, कोई भी समझदार आईएएस अधिकारी जो आईएएस नहीं बन पाया, वो भी आईएएस की एग्जाम देने वाला, मेन पास करने वाला,
भी इस आदेश को देख के हंसेगा और बोलेगा यार ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण आदेश निकाला। कुल मिलाकर के आखिर में ये सवाल आप लोगों से है, दर्शकों से है कि आप बताइए योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला लेकर के क्या ये फैसला जानबूझकर लिया और मोदी और शाह को, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरेस्ट देश में नेशन वाइड तो उनका है, क्या उनको फंसाया? क्या 2027 के चुनाव से पहले 2027 के चुनाव से पहले दिल्ली की कोई प्लानिंग लीक हुई जिसके तहत उन्होंने 27 के चुनाव से पहले ही दिल्ली वालों के ही गले में घंटी बांध दी कि एक बड़ी विपत्ति उनके माथे मढ़ दी? या योगी आदित्यनाथ जैसे आप जिस डाल पे बैठते हैं वही काटने लगते हैं, क्या एक बार फिर से वही डाल काटने पे उतारू हो गए हैं? देखना होगा कि योगी के इस फैसले में कौन कौन फंसा है, सिर्फ विपक्ष फंसा है या विपक्ष से ज्यादा ये खुद फंस गए हैं? आप इसका जवाब दीजिए, आप लोग कमेंट में आप लोग भी दीजिए जवाब। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।